नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने, पुलिस अधीक्षक जनपद रुद्रप्रयाग। आगामी केदारनाथ यात्रा के संबंध में मैं आप सभी को केदारनाथ यात्रा के लिए जनपद रुद्रप्रयाग में आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को ये पता है कि इस साल की जो केदारनाथ यात्रा है ये 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से टूरिज्म की वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है सबके लिए खोली गई है। इसका मतलब यही होता है कि इस बार जो यात्रा होगी इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा। इसलिए मेरा सभी जितने भी यात्री हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो वहाँ जब भी यात्रा के लिए प्लान करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है उसको अनिवार्य तरीके से करेंगे। साथ ही मैं यात्रा के संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि इस यात्रा में आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो बाहरी राज्यों से आते हैं, तो उनके लिए यात्रा जो है या तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से स्टार्ट होती है। ज़्यादातर करके यात्रा जो है लोग ऋषिकेश से स्टार्ट करते हैं, जिसका जनपद रुद्रप्रयाग जो है वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इतना ये जो डिस्टेंस है काफ़ी लोग जो है निजी वाहनों से एवं जो कमर्शियल व्हीकल है इससे करते हैं। केदारनाथ यात्रा के बारे में मैं विशेषकर बताना चाहूँगी कि जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से सोनप्रयाग जहाँ तक आपके निजी व्हीकल जो है वो जाते हैं या पहुँच पाते हैं, वहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 70 से 80 किलोमीटर का है। इस यात्रा रूट के बाद सोनप्रयाग और सीतापुर में पार्किंग के लिए प्लेसेस अलॉटेड है, जो पेड पार्किंग होती है। उसके आगे जो है आपको अगर यात्रा शुरू करनी है तो आपके लिए दो माध्यम जो है वो अवेलेबल है। एक तो हेली सर्विस है और दूसरा जो है वो पैदल मार्ग है। सर्वप्रथम मैं आपको हेली सर्विस के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत ही अहम जानकारी है। हेली सर्विस के लिए भी जो है ऑनलाइन टिकट जो है वो IRCTC की वेबसाइट से किया जा रहा है। आज 8 अप्रैल से इसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट भी हो गई है। मेरा सभी यात्रियों से ये अनुरोध रहेगा कि हेली सर्विस के लिए जो है टिकट ऑनलाइन ही बुक होगा। इसलिए अगर कोई आपसे यहाँ आने पे टिकट बुकिंग करने की बात करता है तो ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े से आप बचें। आपको मैं ये जानकारी बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगी कि केदारनाथ के या सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग आने के बाद यहाँ से किसी भी तरह की हेली सर्विस की बुकिंग नहीं होती है। आपको यात्रा शुरू करने से पहले ही हेली की टिकट बुकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। दूसरी जो सर्विस हेली सर्विस के लिए जो है हमारे यहाँ पे यात्रा रूट पे ही गुप्तकाशी, फाटा, शेरसी, त्रियुगी नारायण आदि जगहों पे जो हेली सर्विसेज जो है अवेलेबल है। लगभग 9 जगह से ये हेली सर्विस इस साल के लिए जो है चलेगी। इसके साथ ही जो हमारी पैदल यात्रा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो भी व्हीकल्स कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स हो वो सोनप्रयाग तक ही जा पाते हैं। उसके आगे जो है आपकी व्हीकल्स कोई भी निजी व्हीकल जो है या कमर्शियल व्हीकल के लिए परमिशन नहीं है। तो इस दौरान जो है सोनप्रयाग पार्किंग या सीतापुर पार्किंग में अपने व्हीकल्स पार्क करने के बाद यात्री जो है शटल सेवा का यहाँ से जो है सहायता ले सकता है। शटल सेवा ही ये जो है ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपको अवेलेबल होगी। और ये सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ से जो है रास्ता काफ़ी संकरा हो जाता है। इसलिए शटल सेवा जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है स्टार्ट की गई है। शटल से जो है रास्ता काफ़ी संकरा हो जाता है, इसलिए शटल सेवा जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है स्टार्ट की गई है। शटल सेवा के बाद जो है जब यात्री गौरीकुंड पे पहुंच जाता है तो यात्री के लिए जो है वहाँ पे भी दो ऑप्शंस जो है अवेलेबल होते हैं। एक तो यात्री जो है वो अपनी यात्रा जो है केदारनाथ धाम तक 16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो एक तो पैदल कर सकता है या फिर वो घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी या पालकी के सहारे इस यात्रा को कर सकता है। घोड़ा, खच्चर और डंडी कंडी जो है आपको गौरीकुंड से ही अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए जो है यात्री को वहीं पे गौरीकुंड पे रजिस्ट्रेशन करके घोड़ा खच्चर की अवेलेबिलिटी हो सकती है। साथ ही जो है कुछ पार्किंग के अलावा एवं पैदल यात्रा के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मौसम की। हालांकि आपको जैसे पता है कि केदारनाथ धाम जो है लगभग
3000 की फीट पे जो है बसा हुआ है, 3000 मीटर की जो हाइट पे है वो बसा हुआ है। तो इसीलिए नॉर्मल प्लेन एरिया से जब आप लोग आते हो तो ऊपर एकदम से धाम में जाने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतों का आपको सामना कभी कभी करना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या फिर मौसम खराब होने की दिक्कतें, ये समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए कुछ सुझाव मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो आप केदारनाथ के लिए आते हैं तो सबसे अहम बात यही है कि आप अपने साथ जो है गर्म कपड़े ज़रूर रखें। एवं मौसम जो है यहाँ पे लगातार चेंज होता रहता है, तो इसके लिए भी आप अपने साथ बरसाती या रेनकोट, छाता आदि चीज़ें जो है वो रखें। साथ ही गर्म कपड़े का होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको ठंड से वहाँ पे बचाव होगा एवं आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है जो हल हो सकती है। दूसरी समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आपके स्वास्थ्य के डिटेल्स जो है वो मांगे गए हैं। सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी डिटेल्स देंगे उसमें सही जानकारी दें, क्योंकि ये जो टेरेन है ये थोड़ा सा अलग है। प्लेन से पहाड़ का टेरेन जो है वो अलग होता है। उसमें कभी कभी आम जन जो भी यात्री है या जनमानस है उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो वो आ सकती है, जिसमें किसी किसी को के साथ जो है हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी आ सकती है। तो इनसे बचने के लिए जब भी आप यात्रा स्टार्ट करेंगे तो इस यात्रा के लिए आप अपनी मेडिकल चेकअप स्वयं से करके आए। साथ ही आप अपनी जो भी जानकारी रखेंगे वो जो है वो सही जानकारी दे एवं आपकी जो भी मेडिसिन होती है वो अपने साथ रखें। इससे जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी कभी दिक्कत आएगी तो उसमें सुलभता होगी। इसके साथ ही कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से हेली सर्विसेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी आपको हेली सर्विस जो अगर आपने बुकिंग भी की है हेली की, फिर भी मौसम खराब होने की वजह से हेली जो है वो फ्लाई नहीं कर पाता। इसलिए हेली आपको जो है अन्य जो ऑप्शन है या फिर घोड़ा खच्चर हो गया, डंडी कंडी हो गई, पालकी हो गई या पैदल हो गई, तो ये सर्विसेज जो है आपको अवेलेबल हो सकती है। ये जो थी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यात्रा रूट की मैंने आपसे साझा की। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जो व्यवस्थाएं होंगी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पुलिस प्रशासन जो है यात्रा के लिए पहले से ही तैयार है। काफ़ी सारी तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसके लिए पुलिस की तैयारियों के बारे में मैं बताना चाहूँगी जिसमें रहेंगे। उसके साथ साथ 9 पुलिस चौकियाँ यात्रा के टाइम में फंक्शनल रहेगी। यात्रा रूट गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 3 अस्थायी चौकियाँ जो है हमारी तरफ से इस्टेब्लिश की जाएगी, जहाँ पे लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी और केदारनाथ, ये सारी चौकियाँ जो है आपकी सेवा के लिए यात्रा रूट पे अवेलेबल रहेंगी। साथ ही यात्रियों की मदद करने के लिए उनको कोई भी असिस्टेंस, किसी भी तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक टूरिस्ट पुलिस का जो है पुलिस जो है स्थापित की गई है, जो भी यात्रा टाइम में जो है आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और आपको किसी भी तरह की सहायता अगर पड़ती है यात्रा रूट के बारे में, मौसम के बारे में, या फिर अगर किसी की मिसिंग हो गई है पर्सन, किसी बच्चे खो गए या किसी के परिवार से कोई बिछड़ गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मित्र पुलिस एवं जनपद की जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा दी जाएगी। कभी कभी यात्रा रूट में किसी के साथ हादसा हो जाता है या फिर किसी के साथ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इससे बचने के लिए और आपकी इमीडिएट सहायता के लिए भी रुद्रप्रयाग पुलिस की तरफ से जनपद में और यात्रा रूट पे हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगातार मौजूद रहेंगी। पूरे यात्रा रूट पे ये जो रेस्क्यू टीम है, जो हमारी SDRF है, फायर यूनिट से QRT टीम्स होगी, ये एवं लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पर्यटन पुलिस, ये कंटिन्यूसली आपको अवेलेबल मिलेंगी। इसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स हमने फिक्स भी किए हैं और ये यात्रा रूट पे भी गश्त करते हुए या पेट्रोलिंग करते हुए आपको मिलेंगी। साथ ही जो यात्रा में भीड़ काफ़ी भारी संख्या में आती है, तो कभी कभी ये चांसेस भी होते हैं कि कोई अपने परिवार से बिछड़ जाए या आगे पीछे हो जाए। तो इसके लिए भी पुलिस की तरफ से, जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस की तरफ से मिसिंग पर्सन्स या खोया पाया केंद्र जो है वो चलाया जाता है। मैं आप सब
से फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, अगर किसी का भी परिवार का कोई भी साथी या पर्सन या कोई रिश्तेदार छूट जाता है या आगे पीछे हो जाता है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो है, जो भी पुलिस हमारी अवेलेबल होगी, आप उनसे इमीडिएटली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके डिटेल्स बता के आप जो है, हम जो है आपकी वो पर्सन को ढूंढने में और आपसे मिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जनपद रुद्रप्रयाग की तरफ से पूरे यात्रा रूट पे जितने भी हमारी पुलिस है वो एक दूसरे से वायरलेस सेट से कनेक्टेड रहती है। इसलिए अगर आप किसी भी पुलिस से या किसी भी जवान से ये बताते हैं, कोई भी सूचना देते हैं, तो इसकी इमीडिएट सूचना पे हम संज्ञान लेते हुए आपकी हेल्प जो है वो की जाएगी। साथ ही मिसिंग पर्सन के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की तरफ से जो है एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। ये टोल फ्री नंबर 24/7 आपकी सेवा के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस का 112 ये इमरजेंसी नंबर जो है, ये भी यात्रा में आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आपको लगता है कि यात्रा में कहीं भी किसी भी जगह पे आपके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है या आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो, तो आप जो है, या फिर कोई भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो, तो आप 112 की तरफ से जो है 112 के माध्यम से ये जो मदद है ये मांग सकते हैं या कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे यात्रा रूट पे पुलिसकर्मी जो है ये पूरा टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो आपको कोई भी समस्या आती है इसके अलावा भी, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनसे संपर्क कीजिए। आपकी जितनी इमीडिएट सहायता हम कर सके वो करेंगे। इसके साथ ही कुछ सावधानियां भी हमें यात्रा के टाइम में बरतना। इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस का 112 ये इमरजेंसी नंबर जो है, ये भी यात्रा में आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आपको लगता है कि यात्रा में कहीं भी किसी भी जगह पे आपके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है या आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो, तो आप जो है, या फिर कोई भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो, तो आप 112 की तरफ से जो है 112 के माध्यम से ये जो मदद है ये मांग सकते हैं या कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे यात्रा रूट पे पुलिसकर्मी जो है ये पूरा टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो आपको कोई भी समस्या आती है इसके अलावा भी, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनसे संपर्क कीजिए। आपकी जितनी इमीडिएट सहायता हम कर सके वो करेंगे। इसके साथ ही कुछ सावधानियां भी हमें यात्रा के टाइम में बरतने की ज़रूरत है। इसमें 2 सावधानियां मैं सबसे अहम मानती हूँ। एक जो है साइबर फ्रॉड। कुछ इससे पहले की यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं नोटिस में आई है कि जिसमें जो भी यात्री आते हैं उनके हेली टिकट और होटल बुकिंग के नाम पे काफ़ी सारी ठगी हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसी ठगी या साइबर फ्रॉड होता है, तो आप इमीडिएटली आपके नियरेस्ट पुलिस चौकी या फिर पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 1930 इस हेल्पलाइन नंबर पे इमीडिएटली आप कॉल करके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भी मैं आपको सावधानी बरतने के लिए कहूँगी कि जो भी आपकी मेडिसिन है, जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधी जो इक्विपमेंट्स है वो अपने साथ लेके आए। और यात्रा में अगर आपको कभी भी कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से जो है मेडिकल सेवाएं अवेलेबल है, उनसे आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस सभी के बारे में फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी अवेलेबल होगा या उपस्थित होगा, उससे आप संपर्क करके ये सुविधाएं जो है अवेलेबल करवा सकते हैं। मैं फिर से पुलिस अधीक्षक के नाते आप सभी का केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए फिर से स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ और आप सबको आने वाली केदारनाथ यात्रा के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।